हेलो बच्चों, आज की वीडियो का जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हम हर जगह मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गुणा। गुणा का क्या मतलब होता है, कैसे करते हैं, कितने नंबर्स तक हम इसको कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आज हम करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम करेंगे आज 3 टॉपिक करेंगे। पहला 1 डिजिट, जब 1 डिजिट से करी जाए 1 डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा हम करेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लाई। और तीसरा हम करेंगे 3 डिजिट मल्टीप्लाई। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं हूं वसीम अकरम। शुरू करते हैं बच्चों अपनी वीडियो को। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ साइंस, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस मैथ साइंस को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी जो वीडियोस जो भी आती रहेंगे आपको ऑन टाइम मिलती रहें। तो बच्चों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। देखो, एक बात आपको याद रखनी है, अगर आपको मल्टीप्लाई सीखनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहली ज़रूरी आपको टेबल याद होनी चाहिए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पहाड़े। जिसको पहाड़े और टेबल याद हैं, कम से कम 20 तक आप टेबल याद कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला अपना सबसे पहले 1 डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मेरे पास में कोई एग्जांपल है, मैंने लिया 4 2 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 7 से, या मैंने लिया 3 5 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 6 से। या एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, मैंने लिया 6 0, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है चलो 8 से कर लेते हैं। तो किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे, पहला जो हमारा है 42। देखो 42 मैंने एज इट इज़ लिखा, 7 को यहाँ पर रखा और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। अब आपको 7 का टेबल, यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ बच्चों 7, इसको हमें कितनी बार कितनी बार मल्टीपल में डालना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो मतलब 7 का टेबल 2 बार आप पढ़िए। तो 7 2 कितने होते हैं बच्चों? आपको होता है 7 2 14, यानी 7 दूनी 14 होते हैं। अब ये जो 14 आपने लिखा है, इस 14 का जो ये इकाई का अंक है, जिसको 1 डिजिट बोलते हैं, आपको ये रखना पड़ेगा। और बाकी ये जो बचा है यही आपका हो जाएगा कैरी। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? कैरी। और ये जो कैरी है सीधा यहाँ से उठकर सीधा इसके सर पर आकर लगेगा। ठीक है, तो कैरी कितना बचा है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों। कैरी हमारे पास बचा 1। ठीक है, अब उसके बाद में 7 का जो टेबल है वो 4 बार पढ़ेंगे। 7 चौक 28, यानी 7 4 28। अब जो ये 28 है, अब जो कैरी है, कैरी को इसमें ऐड कर देंगे। 8 और 1 9, ये 29 हो जाएगा और हम यहाँ पर लिख देंगे 29। आई होप बच्चों आपको एक क्लियरली समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन दे रखा हमारे पास में, सेकंड वाला, इसको ले लेते हैं। यह 35 और मुझे इसको करना है 6 से। तो 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 पंजे 30। अब 30 देखना बच्चों, अब मुझे बार बार आपको बताना ना पड़े, 30 में जो 1 डिजिट है यानी इकाई का अंक, आप उसको लिख देंगे, चाहे वो कुछ भी आए। 0 आया तो 0 लिख दिया। अब जो ये दहाई का अंक बचा है, यानी ये जो हमारा 10th डिजिट है, अब यही आपका हो जाएगा कैरी। ये हमने लगा दिया ऊपर। अब 6 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे। ये वाले 6 का टेबल यानी जो हमारा 6 है, इसका 3 बार पढ़ेंगे इसे देखकर। ठीक है, 6 का टेबल 3 बार पढ़ें, 6 3 18 हो जाएगा। और 18 में जब आप 3 को ऐड करेंगे, 8 3 11, 1 और 1 2, तो 21 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा बच्चों, वो आपका आ जाएगा 21। ठीक है, तो हमारे पास में ये हो गया आपका 210। चाहो 6 करो, 6 5 30 का 0 हाथ से लगा 3, 6 18 और 3 21, 210 हमारे पास आंसर आ गया। एक और भी मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, ये मेरा है 60, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना 8 से। तो कैसे करेंगे? अब देखो 8 का जो टेबल की शुरुआत होती है 8 × 1, फिर 8 × 2, फिर 8 × 3, क्या 0 से शुरू होती है? तो आपको याद रखना है, आप 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा। किसी का भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो 8 का जब मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरे पास आएगा 0। ठीक है, उसके बाद में 8 का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 से 8 6 48, तो कितना आएगा 48। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए 1 डिजिट के लिए। अब हम बात करते हैं बच्चों अपना अगला टॉपिक, यानी 2 डिजिट वाला, जो मैंने आपको बताया था। अब हम करेंगे 2 डिजिट की मल्टीप्लाई। तो 2 डिजिट की मल्टीप्लाई में फटाफट से देख लेते हैं। चलो, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। जैसे मेरे पास है 2 3 0 4 और मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1 और 2 से करनी है। करने का तरीका आप देखिए, पहले हम लिखेंगे 2 3 0 4, देन उसके बाद में हम लिखेंगे 12। ठीक है, चलो 12 में इसी कलर से लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे।
अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो 2 है, ये आपको दिख रहा है ना, ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई पहले 4 में करेंगे, फिर उसके बाद 0 में, फिर 3 में, फिर 2 में। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ना। अब क्या करना है हमें, तो पहले 2 का देखो, 2 चौक कितना होता है 8, 2 4 ज़ा 8 होता है। 2 की 0 से मल्टीप्लाई फिर से कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, फिर 2 की 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा बच्चे। ठीक है, अगला जो हमारे पास में है, उसके बाद में अब ये 1 से जब हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो उससे पहले हमें जो ये जो हमारे पास आंसर आया बच्चों, यहाँ पर ये जो इसका आया 4 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये, तो इसका जो फर्स्ट प्लेस है इसको आप छोड़ दोगे, चाहे तो आप इसको क्रॉस से दिखा दो या छोड़ दो। वैसे क्रॉस से दिखाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो मैं इसको क्रॉस से ही दिखा देता हूँ। ये अलग कलर ले लेता हूँ, चलो येलो ले लेते हैं। तो मैंने एक क्रॉस लगा दिया, येलो थोड़ा कम हो गया, एक काम करते हैं ये ले लेते हैं। तो मैंने पहले एक क्रॉस लगा दिया, इसको बोलते हैं एक स्थान खाली, 1 प्लेस वैकेंट। ठीक है, अब 1 से करेंगे, 1 का जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो जाएगा। देखो 1 का 4 से करेंगे 4 आएगा, 1 का 0 से करेंगे 0 ही आएगा, 1 का तो 0 की तो किसी मल्टीप्लाई करो 0 आता है। 1 की 3 से करेंगे 3 आएगा, और जब 1 की 2 से करेंगे तो बच्चों आपको 2 लिखना है ये अलग से। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आपको करना होता है इनका सबका ऐड। तो देखो 8 तो एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद में 4 की 0 से ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, 6 का 0 से ऐड करेंगे 6 ही आएगा, 4 का 3 से करेंगे 7 आएगा, और 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 2 डिजिट का आंसर। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, ताकि आपको और ज़्यादा समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ले लिया यहाँ पर, 600,042, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 7 और 0 से। देखो मैं इस बार 0 वाले डिजिट ले लिए, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके लिए अलग अलग चूज़ करते हैं। तो 6 है, 0 है, 0 है, 3 बार 0 है, और फिर 4 है, फिर 2 है। मल्टीप्लाई करनी है 7 0 से। तो देखो 0 की आप किसे भी करो आपको पता है कितना आता है 0। तो 0 की जब 2 से करेंगे 0 आएगा, 0 आएगा 2, अगला भी 0, अगला भी 0, अगला भी 0, और लास्ट भी 0। यहाँ पर जितने नंबर है उतनी 0 आ जाएंगे। देखो यहाँ पर 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 6 0 आ गए। अब एक स्थान हम करेंगे खाली, और दूसरा कलर हम यूज़ करेंगे 7 से करेंगे। 7 2 ज़ा 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1। आप कैरी जो है यहाँ पर लगा दीजिए, 7 चौक 28 और 1 29 का 9, हासिल लगा 2, यानी कैरी 2 रहेगा। अब जब 7 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों आ जाएगा 0, बट कैरी तो है ना, कैरी को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, जो कैरी आप वही उतार देंगे। अगला 7 की देखो यहाँ तो हो गया, अब 7 की अगले वाले 0 से करेंगे सर 0 आ जाएगा, 7 की उससे अगले वाले करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। अब 7 की 6 से करेंगे 7 6 42, ये हमारे पास आ गया। अब इनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो 0 का 0 उतार लिया, इनको जब जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। सॉरी 5 कहाँ से आ गया, देखो 4 को 0 में जोड़ेंगे 4 ही आएगा, 9 को 0 में जोड़ेंगे 9 आएगा, 2 को 0 में जोड़ेंगे 2 आएगा, 0 का तो 0 0 2 और ये 4, ये आपके पास आ गया 2 डिजिट का आंसर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो हमारा है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 3 डिजिट यानी 3 डिजिट से हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है। तो उसके लिए हमने क्वेश्चन ले लिया, मेरे पास है 5 4 0 2 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 से। ठीक है, थोड़ा आसान से रहे ताकि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा समझ आ जाए, आप कोई भी करना आपसे आसानी से बन जाएगा। तो मैंने लिखा पहले 5, देन उसके बाद में 4 0 2 3। ठीक है, ये हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करना 1 2 3 से। एक चलो 3 से 3 की मल्टीप्लाई, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, यानी कैरी 1, 3 5 15 और 1 16। ठीक है बच्चों, अगला एक स्थान खाली करेंगे, उससे अगला लेंगे। चलो अगले वाले के लिए हम कलर चूज़ करते हैं। 2 3 6, 2 की करी, अब 2 की 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 की 0 से करेंगे 2 0 0, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 2 5 10। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी आसानी समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आता आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 1 ही करेंगे, 1 3 ज़ा 3, 1 का 2 से करेंगे 1 2 ज़ा 2, 1 0 0, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करना आपको आता है, 9 का 9 आ जाएगा, 6 और 6 12, यानी 12 का 2, कैरी 1। 1 को 4 में जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 8 और 6 14 का 4, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 4 6 और 5 और 1 6। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ये हमारे पास 3 डिजिट की हो गई। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। आप चाहें तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूँगा। तब तक के लिए बच्चों आप अपना ध्यान रखें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप हमारे चैनल को शेयर करें अपने बच्चे दोस्तों के साथ, साथ में वीडियोस को भी शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी इससे फ़ायदा मिल सके। ठीक है बच्चों, चलते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। ओके।